नमस्कार, वेलकम सेट पॉइंट। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक मैथ का इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है शंकु के क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र। आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में जानेंगे कि शंकु से संबंधित क्षेत्रफल और आयतन, और वो भी बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस छोटे से वीडियो में एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं कि शंकु के क्षेत्रफल किस तरह से निकाले जाते हैं और आयतन कैसे निकाले जाते हैं। और क्षेत्रफल में भी कई प्रकार के क्षेत्रफल होते हैं, संपूर्ण होते हैं, वक्र होते हैं, सब चीज़ के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से समझिएगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ नया लाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, एक मैंने पहले बेलन बनाया है। बेलन जो है इसकी हाइट यहाँ होती है, ये हाइट है, और यहाँ तक आपको पता है कि ये जो है एक सर्कुलर पार्ट है, और इसमें जो हाफ होता है वो इसका रेडियस कहलाता है। तो यहाँ पर आर है, और ऊपर में भी इसी तरह से है, ये एक सर्कुलर पार्ट है, बंद है बेलन, और यहाँ तक को रेडियस कहते हैं। जो कि हमने इसके सारे फॉर्मूलाज, क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सभी फॉर्मूलाज बेलन से लास्ट क्लास में हम सीख चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए आज हम लोगों का टॉपिक है शंकु के क्षेत्रफल और आयतन। तो शंकु के लिए हमने बेलन क्यों बनाया, चलिए उस कंसेप्ट को पहले क्लियर करते हैं। तो देखिए, जो शंकु है वो भी एक सर्कुलर पार्ट से ही बना हुआ है। बस फ़र्क ये है कि जो यहाँ पर सर्कुलर पार्ट है वो एक ही तरफ है और इसमें दोनों तरफ सर्कुलर पार्ट है। तो चलिए समझते हैं आगे कि किस तरह से ये फॉर्म होता है। तो देखिए, ये जो बीचों बीच अगर हम हाइट इसका ले लेते हैं, ये लाइन ले लेते हैं, तो ये से हम लोग हाइट कहेंगे। अब देखिए इस दोनों में फ़र्क क्या है कि बेलन जो है उसका बाहरी साइड में हाइट है, और जो शंकु है उसके अंदर भाग में हाइट है। और इसको तो हम लोग रेडियस कहेंगे क्योंकि एक सर्कुलर पार्ट है और उसका हाफ क्या होता है, रेडियस होता है, और फुल को डायमीटर बोलते हैं। और एक नया आया है इसमें वर्ड जो एल से सूचित करते हैं, जिसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं एल। एल इक्वल टू क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई, जो कि शंकु में काम आता है, तिर्यक ऊंचाई। क्योंकि इसमें दो हाइट है इसलिए एक हाइट को एच ऊंचाई के लिए और एक एल होता है तिरछी ऊंचाई, जिसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। चलिए आगे समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई बेलन की हाइट 5 सेंटीमीटर है और शंकु की भी हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो उसमें होता क्या है, जैसे देखिए आप इसमें भी एक शंकु फॉर्म कर सकते हैं इस तरह से। देखिए एक शंकु फॉर्म हो गया यहाँ भी, जैसे यहाँ पर एक शंकु है ये वाला। जो शंकु का एग्जांपल आप जैसे कि बेलन का मैंने दिया था लास्ट क्लास में, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, जैसे कि पाइप है या कोई भी चीज़ें, जैसे कि घर में बेलन है, जैसे रोटी बेलते हैं, या कुछ भी चीज़ें जो गोल है, जो मतलब कि सर्कुलर है और जिसकी लेंथ है, तो वो क्या कहलाता है, बेलन। जैसे मैंने पाइप बताया, ये मार्कर ही देख लीजिए, पेन ले लीजिए, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे के सारे बेलन के एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये आकृति आप ज़रूर देखे होंगे। अगर आप आइसक्रीम भी खाए होंगे तो वो भी कोन वाला आइसक्रीम ऐसा ही होता है, या आप बर्थडे कैप देखते हैं तो बर्थडे कैप भी इसी आकार में बना हुआ होता है। तो बर्थडे कैप हो गया या आइसक्रीम हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, शंकु के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट ये है कि देखिए, जो ये शंकु बना है, शंकु जो बना हुआ है, अगर इतनी ही हाइट के अगर हम बेलन लेते हैं तो इसमें 3 शंकु निकाल सकते हैं सेम हाइट के बेलन में से। तो देखिए एक शंकु तो ये आ जाएगा, और एक अगर देखा जाए तो ये वाला भाग जो है ना एक बन जाएगा, और ये वाला भाग पूरा एक, यानी कि 3 शंकु होता है एक बेलन में समाया हुआ। इसको हम लोग आगे जब फॉर्मूला बनाएंगे तो उसमें आपके लिए यूज़फुल रहेगा, और वो आपको फॉर्मूला याद करने में बहुत मददगार साबित होगा। सबसे पहले हम लोग आगे समझते हैं कि आपको पता है कि सबसे पहले क्षेत्रफल लिखा है, तो सबसे पहले हम लोग मतलब शंकु के यानी कि कोण के क्षेत्रफल के बारे में समझना है। शंकु को इंग्लिश में कोण कहते हैं, CONE, और कोण के बारे में हम लोग जान रहे हैं अभी पहले। तो देखिए, कोई भी अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो राइट सर्कुलर मतलब कि राइट एंगल जो बनाता है मतलब कि लाइन, उसको और बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमेशा उसका क्षेत्रफल आ जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो आयत इस तरह से होता है,
अब यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनता है, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर कहीं से भी ले लीजिए और उसको L इंटू बी कर दीजिए, यानी कि ये वाला अगर लेंथ है तो ये बी है, अगर ये बी है तो ये लेंथ है, जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है उसे हम लोग लेंथ बोलते हैं। तो L इंटू बी करते हैं तो इसका एरिया आ जाता है। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रख करके हम लोग इसको क्लियर करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोण है, तो कोण में क्या लिखेंगे हम लोग, हिंदी में होता है शंकु, तो हम लिख लेते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र ले लेते हैं। वक्र मतलब होता है कर्व वाला एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए ध्यान रखना है आपको, ये राइट सर्कुलर है, अगर H इंटू आर करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो पृष्ठ का निकालते हैं, और पृष्ठ की तरफ जो हमारे पास है वो H ना होकर के L है। क्या है? L। यहाँ पर भी देखिए जो ये पृष्ठ होता है इसी का हमने निकाला था, तो क्या लिखा था 2 पाई r और मल्टीप्लाई कर दिए थे S से, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया था, किसका? बेलन का। इसी तरह से यहाँ पर भी क्षेत्रफल देखेंगे तो हम लोग L और R को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिख देंगे LR, L और R, या RL भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, मल्टीप्लाई में कोई इशू नहीं है। और बस अगर कोई भी चीज़ें कर्व में है तो आपको पता है कि उसमें पाई आना नेसेसरी है, तो क्या बन गया? पाई RL। ये क्या है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि जो भी राइट एंगल बना रहा है बाहरी पृष्ठ होना चाहिए, बाहरी पृष्ठ पर यहाँ L है और मल्टीप्लाई किया R, तो क्या बन गया? पाई RL। तो ये क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बन गया? पाई RL। चलिए अब हम लोग इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं। ये तो वक्र है, अब कुल में क्या होता है कि जैसे हमने बेलन में देखा था ये वाला भाग और ये वाला दोनों सर्कुलर पार्ट जुड़ जाता है, उसी तरह से इसमें एक ही सर्कुलर पार्ट है तो इसको जोड़ देते हैं। तो हम लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, जो इसका वक्र है यानी कि पाई RL, उसमें हम लोग इस वाले पार्ट को जोड़ देंगे, यानी कि ये सर्कुलर पार्ट जुड़ जाएगा तो आ जाएगा कुल का, यानी कि पाई R²। क्योंकि ये क्या है? सर्कुलर है और सर्कल का एरिया आपको पता है कि पाई² होता है, तो हमने क्या किया? पाई² उसमें प्लस कर दिया। अब देखिए इसमें पाई भी है और यहाँ भी पाई है, यहाँ भी R है और यहाँ भी R है, तो पाई R कॉमन ले लेंगे, बच क्या जाएगा? L + R। तो ये बन गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब शंकु का आयतन देख लेते हैं। शंकु का आयतन, देखिए आपको पहले से पता है कि जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं? 2 साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब भी हमें आयतन की ज़रूरत होती है तो 3 साइड की ज़रूरत होती है। तो देखिए इसमें क्या था कि इसका फॉर्मूला था पाई R²H, यानी कि 2 बार R और 1 बार H, ये वाला R, ये वाला R और H मल्टीप्लाई किया तो इसका वॉल्यूम आ गया, यानी कि आयतन आ गया पाई R²H। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं पाई R²H, ये किसका है? बेलन का है। लेकिन हमें निकालना है शंकु का आयतन। तो देखिए कंसेप्ट क्लियर है आपको, पहले बताया था कि इसमें 3 शंकु समाया हुआ है एक बेलन में, अगर सेम हाइट है तो। अगर 3 शंकु समाया हुआ तो एक शंकु का अगर चाहिए तो क्या करेंगे? 1/3, यानी कि जितना है उसका 3 हिस्सा कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? शंकु का आयतन, यानी कि बेलन के आयतन का 1/3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? शंकु का आयतन आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं, कुल पृष्ठ कैसे निकालते हैं, शंकु का आयतन कैसे आता है। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे सभी को प्रूव कर लेते हैं, ताकि आपका पूरा सूत्र के साथ में सवाल भी सॉल्व करना समझ में आ जाए। तो जैसे कि यहाँ पर लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कि त्रिज्या हमने ले लिया, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ले लिया। देखिए ये त्रिज्या है जो कि शंकु का है, जिसकी वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, और कोई एक L ले लेते हैं
या एच ले लेते हैं, जिससे कि पूरा आयतन भी और क्षेत्रफल सब कुछ फाइंड आउट हो जाए। तो अगर हमने R7 लिया है तो एच की जगह पर क्या रखें कि पूर्ण वैल्यू आ जाए। तो जैसे कि देखिए 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 आएगा 49। इसमें क्या प्लस कर दें कि वैल्यू पूर्ण आ जाए। तो देखिए अगर हम इसमें 17 का 289 प्लस करते हैं 289 तो 9 9 18 नहीं होगा। दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया 49। 225 में से अगर 49 लेस करते हैं, 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 आएगा, और 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 आएगा, और ये 176 नहीं। तो हम लोग रेडियस को थोड़ा अलग मान लेते हैं। रेडियस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल रेडियस ले लेते हैं 3, और ये ले लेते हैं 4 हाइट। तो देखिए ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। रेडियस चेंज कर रहे हैं 3 सेंटीमीटर है, ताकि ये L सही से आ जाए। तो L का फॉर्मूला होता है बच्चों, L बराबर √R² जमा में H²। तो देखिए R कितना लिया है हमने, 3 लिया है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, और H 4 लिया है तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 16 प्लस करेंगे तो 25, जिसका वैल्यू आता है 5, यानी कि √5। तो L क्या आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब इसके हेल्प से हम लोग समीकरण को सॉल्व करेंगे सवाल को। तो देखिए πr है तो यहाँ पर क्या रखेंगे 22/7, और रेडियस कितना है 3 है, और L की वैल्यू कितनी है 5 है। ये रख लेते हैं, कुछ नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22 गुने में 15/7। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको देखते हैं। 15 दूना 30 हासिल 3, 15 दूना 30 और 3 33/7। 7 से डिवाइड देंगे, 7 चौके 28, 29 30 50, 7 सत्ते 49, 1 बचा 1/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जब जिसकी त्रिज्या 3 है और ऊंचाई 4 है और L 5 है। अब इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का यहाँ है फॉर्मूला। तो देखिए 22/7, रेडियस है 3 और L है 5 और प्लस R है 3 कर लेते हैं। तो देखिए इसके लिए 22 दिया 66/7 गुने 5 3 8, इसको गुना कर लेते हैं। तो 8 6 के 48, क्या 8 आएगा, हासिल 4 रहेगा। 8 6 के 48 और 4 52/7। 7 से डिवाइड देंगे, 7 सत्ते 49, बच गया उधर 3 38, 7 बचे 35, बच गया 3 3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आयतन फाइंड आउट कर लेते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। πr/L देखिए पाई की जगह 22/7, रेडियस 3 और 5, तो इससे ये वैल्यू आया 47 एंड 1/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कुल निकाला तो क्या है 75 एंड 3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग शंकु का आयतन निकालेंगे, तो 1/3 पाई की वैल्यू ले लेंगे 22/7, और रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 3 बिकॉज 2 बार है, और H है 4। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 चौके 12, 22 गुने 12/7, तो 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26/7। तो 7 21, 5 54, 7 7 49, 54, 5 बच गया 5/7 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयतन जो होता है हमेशा वो 3 का मल्टीपल होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। यहाँ पर 2 बार R है और 1 बार H है, तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब में, और इस सब में 2 बार होता है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। आई होप कि शंकु से संबंधित सभी तरह के फॉर्मूलाज आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ समझ में आया होगा, और कैसे याद रखें वो भी आसान हो गया होगा। क्योंकि πr² है, शंकु का वो बेलन का आयतन, उसको 1/3 करेंगे, क्योंकि मैंने फिगर में बताया है आपको कि एक अगर सेम हाइट के बेलन और शंकु हो तो उसमें 3 शंकु समाया जा सकता है, इसलिए 1/3 से डिवाइड दे दिया तो वॉल्यूम आ गया। और L क्यों आया, आपको पता है कि हाइट अंदर है और ये इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, इसे L बोलते हैं। और जब भी हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना होता है तो बाहरी जो होती है जो रेखा है उसको लेते हैं, तो यहाँ L लिया तो क्या बना
πr/l। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।